तो बजाज ऑटो शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 10,300 के करीब और कंपनी ने कहा है हम इसको 12,000 पे खरीदेंगे, मतलब मार्केट से महंगा। अब सवाल यही है कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों पे कर रही है। वेलकम टू डे 43 ऑफ 100 डे स्टॉक मार्केट सीरीज। तो बजाज ऑटो ने यहाँ पे बायबैक अनाउंस किया है। बायबैक का मतलब कंपनीज अपने शेयर खुद ही मार्केट से खरीद रही है और ये जनरली करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट प्राइस चल रहा है 10,300 और कंपनी ने ऑफर किया है 12,000 पे, यानी कि अराउंड 15% का प्रीमियम कंपनी पे कर रही है हर शेयर के ऊपर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कंपनी ऐसा क्यों करती है। तो देखो, मैनेजमेंट के पास कभी फ्री एक्स्ट्रा रिजर्व पड़े होते हैं और मैनेजमेंट को लगता है कि हमारे शेयर की वैल्यू ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से, इसीलिए वो बायबैक को अनाउंस करती है। और कंपनी अगर वो पैसा बायबैक में नहीं डालेगी तो कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करेगी, तो उससे अच्छा कंपनी सोचती है कि हम अपनी कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इसमें कंपनी को क्या फायदा होता है, तो देखो, जब भी कंपनी बायबैक करती है तो वो एक्स्ट्रा शेयर जो वो खरीद रही है उसको कैंसिल आउट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मार्केट में कंपनी के 10 शेयर है और कंपनी ने 2 शेयर बायबैक कर लिए तो उस 2 शेयर को कंपनी कैंसिल आउट कर देगी। तो अब मार्केट में सिर्फ उसके 8 शेयर ही रहेंगे, तो उसकी वजह से ईपीएस इम्प्रूव होता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। शेयर्स कम होने की वजह से एक शेयर पे जो कमाई होती थी वो अब ज्यादा हो जाएगी, तो हर शेयर पे अर्निंग ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये एक सिग्नल भी है कि कंपनी को अपने फ्यूचर पे कॉन्फिडेंस है। अब इसमें आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर का क्या फायदा है, तो देखो, बजाज ऑटो का शेयर प्राइस चल रहा है 10,300 और कंपनी ने अनाउंस किया है 12,000। तो अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते हो तो डायरेक्टली आपको 1,700 रुपये मिल जाते हैं। और अगर आपने बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया तब भी लॉन्ग टर्म में शेयर की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि आपकी ओनरशिप उसमें बढ़ जाती है और ईपीएस इंप्रूव होने की वजह से शेयर की प्राइस बढ़ती है। लेकिन संभाल के, हर बायबैक पॉजिटिव नहीं होता है। कई कंपनी के पास बहुत सारा कर्जा होता है लेकिन फिर भी वो पैसे अपने बायबैक में इन्वेस्ट करती है। इसका साफ मतलब ये है कि कंपनी को सिर्फ नंबर इंप्रूव करने हैं लेकिन एक्चुअली में कंपनी की ग्रोथ नहीं करनी। तो कभी भी बायबैक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की एक बार बैलेंस शीट ओपन करके उसका डेप्थ देख लो, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करने का सोचना। तो सिंपल लैंग्वेज में बायबैक का मतलब कंपनी अपने शेयर खुद ही खरीदती है। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीद देती है तो उसकी शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सीरीज मिस ना।